मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम विजय कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं वर्ब्स के अगले सेशन में। हम लोग वर्ब्स के कॉमन एरर्स को कर रहे हैं और हमने अभी तक 40 क्वेश्चंस किया है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग इन ऑल 90 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वर्ब्स चैप्टर में, और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर इस वीडियो में हम लोग 20 वैसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि वर्ब से रिलेटेड भी है और एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। पहला क्वेश्चन जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, दिख रहा होगा सभी को स्क्रीन के ऊपर। क्या कहता है ये? इसके अंदर लिखा है यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर नॉट गुड फॉर आवर ग्रुप। यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर बोल रहा है यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम। स्टीम का क्या मतलब होता है? स्टीम का मतलब होता है इज्जत। उसको बहुत ज्यादा इज्जत मत दो जो कि ग्रुप के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब यहां पर क्या कहना है हम लोगों को? मतलब यहां पर कहना है कि ये जो दिया है यू मस्ट नॉट हेल्ड, अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो एक मस्ट वर्ड आया है। अगर मस्ट की बात की जाए तो ये क्या है? ये एक मॉडल है, और हम सभी को पता है कि मॉडल के बाद अगर वर्ब कभी आएगा 2 में, 3 में या 4 में या 5 में, तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा क्या होता है? वर्ब 1। अब यहां पर मस्ट के साथ जो हेल्ड वर्ड दिया है, सभी को पता होना चाहिए कि होल्ड का हेल्ड जो है V2 भी है और V3 भी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं मॉडल के साथ वर्ब 1 का यूज होता है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। और यहां हम क्या यूज करेंगे भाई? यहां हम यूज करेंगे होल्ड का, और इस तरह से इसका आंसर बन गया। तो ये है मॉडल के यूज पर क्वेश्चन। हमेशा याद रखना है मॉडल के साथ वर्ब 1 का हम यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? ही इज वेरी ड्रंक सो ही कैनॉट टेल यू इवन हिज नेम एंड एड्रेस। वह इतना ज्यादा ड्रंक है कि वह अपना नाम और एड्रेस भी नहीं बता पा रहा है। तो ड्रंक वर्ड की अगर बात की जाए तो मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि ड्रंक जो है एक वर्ब 3 है, और यह भी सही है कि वर्ब 3 एडजेक्टिव्स की तरह यूज होता है। जैसे हम लोग ब्रेक का वर्ब 3 देखते हैं तो ब्रोकन आया, ब्रोकन चेयर में ब्रोकन जो है वर्ब 3 की तरह यूज होता है, एडजेक्टिव है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, रिटायर्ड क्लर्क। यहां क्लर्क के साथ भी रिटायर्ड आया जो कि वर्ब 3 है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। यहां भी इस ही को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव भी हो सकता है और प्रेडिकेटिव भी हो सकता है। एट्रीब्यूटिव मतलब जैसे इसके पहले आ गया, चेयर के पहले आ गया तो क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव। अब ही इज स्मार्ट बोल रहे हैं तो स्मार्ट यहां पर ही के बाद आया तो क्या हो गया? प्रेडिकेटिव। तो उसी तरह से वह बहुत ज्यादा ड्रंक है, ड्रंक V3 है। बाकी V3 भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, लेकिन याद रखना है कि इसके केस में, ड्रंक के केस में ऐसा नहीं होगा। ड्रंक के केस में ड्रंक जो है केवल वर्ब का काम करेगा, एडजेक्टिव के लिए उसमें en लगाना होगा। इसीलिए ये जो ड्रंक है गलत हो गया, और सही क्या होगा? ड्रंकन। तो याद रखना। और ऐसा केवल ड्रंक के साथ नहीं होता है, संकन संक का बनता है, श्रंकन श्रंक का बनता है, मेल्टेड का मॉल्टन बन जाता है। तो ये सब भी वर्ड्स हैं
जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो हमेशा इस चीज को याद रखना है, ध्यान में रखना है कि ड्रंक वर्ब की तरह यूज होगा और ड्रंकन एडजेक्टिव की तरह। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? The problems that our organization has and will face are the personal interests of our so-called well-wishers. मैं पुनः 41 नंबर क्वेश्चन के तरफ ले जाना चाहता हूं। हमने क्या रूल पढ़ा? मॉडल प्लस वर्ब वन। अगर इस सेंटेंस को कोई देखे कि प्रॉब्लम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास है या फिर जो आगे फेस करेगा, वो हमारे सो कॉल्ड वेल विशर्स जो हैं, जो हमारा कहते हैं अपने आप को कि हमारे लिए बहुत वो सोचते हैं, बहुत अच्छी चीजों को सोचते हैं, उनके द्वारा उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब हमारे प्रॉब्लम्स के पीछे हमारे वही वेल विशर्स जो हमारे लिए बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सोचते हैं, उन्हीं का देन है। ये कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 41 दिखाया, इसमें क्या था? मॉडल प्लस V1। सेम चीज इस सेंटेंस में भी है, कहीं ना कहीं वो कहां है ये आपको खोजना है। अगर आप इसको देखिएगा, यहां है विल फेस्ड, जो कि गलत हो जाएगा। विल के साथ क्यों हम वर्ब टू यूज करेंगे? बिल्कुल गलत है। विल के साथ क्या यूज होगा? वर्ब वन यूज हो जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या है? विल फेस। आशा करता हूं कि आपको समझ आ रही है चीजें और आगे भी समझ आएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। Never before the students of India have so much worry as today when the problems of tough competition are dominant. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, never before, कि स्टूडेंट जो है इंडिया के इतने ज्यादा वरी चिंता में हूं जितना कि आज है। कब? जब टफ कंपटीशन का प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज्यादा हावी है, डोमिनेंट है। दिखने में तो सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा होगा, बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन यह सही है नहीं। यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, नेवर बिफोर से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसके साथ हमको इनवर्जन यूज करना पड़ता है। इनवर्जन का मतलब होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यहां अगर देखा जाए तो क्या है? नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि एक सब्जेक्ट है, और ये हैव जो कि एक वर्ब है। मतलब देखो, जिस तरह से क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, पहले वर्ब आता है तब सब्जेक्ट आता है जनरली, उसी तरह से नेवर बिफोर के केस में भी पहले वर्ब ही आएगा तब सब्जेक्ट आएगा। यहां पर क्या दिया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव, मतलब ये स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो सब्जेक्ट हो गया। जो भी सेंटेंस में बियर होगा वो सब्जेक्ट हो जाता है, और इसके साथ हैव आया जो कि एक वर्ब है। गलत है। क्या होना चाहिए? तो हैव को आप यहां लिखोगे तब जाकर यह सही होगा। यह हमारा गलत है। तो करेक्ट क्या है? नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सो मच वरी एज टुडे व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ टफ कंपटीशन आर डोमिनेंट। आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आसानी से अब आएगा एग्जाम में तो आप सॉल्व कर लेंगे। इनवर्जन याद रखना है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन जो हमने लग रहा है अल्टरनेट के बाद ऐसा क्वेश्चंस आते जा रहा है बार बार। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं इसको। इट इज अ स्टॉर्मी नाइट, यू मस्ट प्लान ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो। अगर कोई एरर नहीं है तो ई मार्क करो। लेकिन मैं जानता हूं कि अभी तक जिसने भी वीडियो देखा है और जो पहले भी वर्ब्स के टॉपिक को पढ़ चुके हैं, वो सब इस चीज को जानेंगे कि भाई अगर हम बात करें किसकी? मॉडल की, इसके साथ वर्ब वन आता है। यहां पर प्लान्ड की जगह क्या हो जाएगा?
प्लान हो जाएगा। ये एक तूफानी रात है, इसीलिए सारे प्रोग्राम्स को आप क्या कर दो, पोस्टपोन कर दो, डेटर कर दो, रोक दो, आगे बढ़ा दो। कब तक के लिए? कल तक के लिए। यहां पर आपको ये काम करना ही चाहिए, ये बात बोला जा रहा है। मतलब मस्ट के साथ क्या आएगा? प्लान आ जाएगा। वर्ब 1 है ये, ठीक है। एंड मस्ट जो है हमारा वो मॉडल है। फिर से हमने देखा मॉडल के साथ वर्ब 1 का क्वेश्चन। मैं ये जानता हूं कि मॉडल्स जो है, ठीक है, उस टॉपिक के अंदर भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस रूल, मॉडल के साथ वर्ब 1 आता है। कैन कहां लगेगा, कुड कहां लगेगा, मे, माइट। तो ये वीडियो भी हम लोग जल्द YouTube पर BSc कोचिंग के चैनल के अंदर डालेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सपोर्ट करें BSc कोचिंग के चैनल को, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिल पाए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? Do you doubted about the success of this boy who is very diligent and laborious? ये बॉय जो कि बहुत डिलीजेंट और लेबोरियस है, थकता नहीं है, मेहनत करता है, ठीक है। क्या आप एक्टिव है? क्या आप इस लड़के के सफलता पर डाउट करते हैं? डू यू डाउटेड? ध्यान देने की बात है, ठीक है। क्या ध्यान देंगे हम लोग कि डू हो, डज हो और डिड हो, ये तीनों प्राइमरी ऑक्सिलियरीज है, लेकिन इसके साथ भी वर्ब 1 ही आता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट? डू यू डाउट। जिस तरह से मॉडल्स में वर्ब 1 आता है, उसी तरह से इनके साथ भी वर्ब 1 आता है। किनके साथ? डू, डज और डिड। जहां भी देखना वहां पर वर्ब 1 ही यूज करना, बाकी कुछ करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर 46। अगला बढ़ते हैं। We would also like to help you if you intend to work for the betterment of the society। और कोई एरर नहीं है तो ई मार्क करना है। मैं बताना चाहता हूं जब भी सेंटेंस में इफ आए, ठीक है, अगर आप इच्छा रखते हैं कि आप समाज के बेहतरीन के लिए काम करेंगे, ठीक है, तो मैं भी आपको हेल्प करना चाहूंगा, ठीक है। वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प यू इफ यू इंटेंड टू वर्क हार्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। यहां पर याद रखना, इफ अगर होगा, ठीक है, तो ध्यान देना है कि वुड के साथ V1 होने पर इफ वाले पार्ट में V2 लगा देते हैं, ठीक है। क्या याद रखना है? वुड के साथ V1 होने पर, किसके साथ? वुड के साथ V1 होने पर इफ वाले पार्ट में V2 लगा देते हैं, ताकि यह सेकंड कंडीशनल बन जाए। इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग कंजंक्शंस के दौरान करेंगे। अभी बस आप इतना याद रखो कि इफ के साथ अगर वुड प्लस V1 हो तो V2 लगाओगे, वुड हैव प्लस V3 हो तो हैड प्लस V3 लगाओगे। आगे अगर कोई क्वेश्चन वैसा आएगा तो हम लोग देखेंगे, लेकिन विस्तृत चर्चा हम लोग कंजंक्शंस के दौरान करेंगे इस पर। यह क्वेश्चन पुट करने का मकसद यह भी है कि मैं बताना चाहता हूं कि हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। इसीलिए हर एक टॉपिक के ऊपर हमको अपना फोकस रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द रूड बिहेवियर ऑफ हिज सन वॉज थॉरोली अपसेट मिस्टर सेन। उनके सन का जो बुरा व्यवहार था
वो लगातार, थॉरोली, लगातार, कंटिन्यूअसली अगर होगा तो वाज तो दिख गया, क्या और दिखना चाहिए था? वर्ब फोर दिखना चाहिए था। मतलब यहां पर लिखेंगे हम लोग वाज थॉरोली अपसेटिंग मिस्टर सेन। यस, अपसेट एक वर्ब भी है, एडजेक्टिव तो है ही, तो यहां पर हमको याद रखना है कि अपसेट का वर्ब फोर अपसेटिंग होता है। दैट्स व्हाई यहां हम लोग The rude behavior of his son was thoroughly upsetting Mr. Sen करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ेंगे। देखना है, राजन abided by all the rules which were explained to him before the program। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर क्या कह रहा है, ये हमको बताना है। ठीक है, कि क्या होना चाहिए भाई इसमें एरर, राजन एबाइडेड वाले में। इसका मतलब अगर देखा जाए, एबाइड करने का क्या मतलब होता है? एबाइड करने का मतलब होता है भाई कि ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये फॉलो कर रहा है, किस चीज को फॉलो कर रहा है? रूल्स को, जो कि उसको प्रोग्राम के पहले क्या किया गया था? एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, देखो जब टेंस कोई पढ़ेगा, ठीक है, अब मैं ये कंजंक्शन के अंदर एक कंडीशनल का दिखा दिया मैंने, अब वर्ब में ही मैं टेंस का भी दिखा रहा हूं। क्यों? ताकि ये चीज समझ आ जाए कि किस तरह से टेंस भी वर्ब से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, यहां पर क्या बोला जा रहा है? राजन अबाइडेड बाय ऑल द रूल्स विच वर एक्सप्लेन टू हिम बिफोर द प्रोग्राम। प्रोग्राम के पहले कुछ रूल्स एक्सप्लेन किए गए थे और राजन ने उसको फॉलो किया, उसको ओबे किया। तो याद रखोगे, कोई भी एक्शन पास्ट में किसी के पहले अगर हो तो हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज होता है, सिंपल पास्ट वहां यूज नहीं हो पाएगा। तो राजन अबाइडेड बाय ऑल द रूल्स विच हैड बीन एक्सप्लेन टू हिम बिफोर द प्रोग्राम। प्रोग्राम के पहले, जैसे मैं कहता हूं कि आई हैड गॉन टू दिल्ली बिफोर समर वेकेशन, बिफोर समर वेकेशन आ गया तो वेंट टू दिल्ली होने का सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का मतलब ही है वैसा कोई भी एक्शन जो क्या करेगा भाई, क्या करेगा, किसी एक्शन के शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। We were still talking about what we should do when we heard the children shouting। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्या कहता है? हम लोग बात ही कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए जब हमने चिल्ड्रन को शाउट करते सुना, चिल्लाते सुना। तो भाई हम लोग बात कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए या क्या करना चाहिए था। सोचने वाली बात है, हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए था। वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वी शुड हैव रेस्पेक्टेड द प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल का इज्जत करना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है, क्या हो गया भाई, चूंकि पास्ट में है, वी वर स्टिल टॉकिंग अबाउट व्हाट वी शुड हैव डन व्हेन वी हर्ड द चिल्ड्रन। शाउटिंग करेक्ट होगा, ना कि वी शुड डू। चाहिए नहीं, क्या चाहिए था उसकी बात होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है भाई ये?
being very often ill and frequently absent, he had no opportunity. opportunity का स्पेलिंग बार बार एग्जाम में पूछता है, ये भी देख लेना है. being very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work or do much of it. In fact, देखो, जब बीइंग से सेंटेंस शुरू हो तो जरूर चेक करना कि ये वाला पार्ट क्या इस सब्जेक्ट के लिए आ रहा है या नहीं. ठीक है, अगर आ रहा है तो इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, क्योंकि क्या बोल रहा है, वह बीमार था और चूंकि एब्सेंट रहता था बार बार, तो उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था कि वह फिनिश कर पाए अपने काम को या फिर उसके ऊपर बहुत कुछ कर पाए. दैट्स वाई यहां हम लोग क्या करेंगे, नो एरर मार्क करेंगे. यही के लिए ही आया है कि वह बीमार था और फ्रिक्वेंटली एब्सेंट था. यह था क्वेश्चन नंबर 51. आगे बढ़ेंगे. Being a rainy day, Vijay decided to stay at home and work further on the problem. मैंने क्या बोला, बीइंग से शुरू हो तो इस पूरे पार्ट को देखो सब्जेक्ट से जुड़ रहा है या नहीं. अब बोल रहा है बीइंग अ रेनी डे, विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम. क्या विजय एक रेनी डे हो सकता है? सोचने वाली बात है. क्या विजय एक रेनी डे हो सकता है? जाहिर सी बात है, मुझे पता है, सभी लोग जान रहे हैं कि कोई इंसान रेनी डे तो नहीं हो सकता है. मतलब ये विजय के लिए बीइंग अ रेनी डे नहीं आ सकता है. यहां कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, इसीलिए हमको एक सब्जेक्ट ऐड करना पड़ जाएगा. और वो सब्जेक्ट क्या होगा, इट बीइंग अ रेनी डे, विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम. चूंकि वो दिन जो था, इसके लिए इट आया, चूंकि वो दिन जो था वो एक रेनी डे था, इसीलिए विजय ने क्या सोचा कि घर में रहूं और प्रॉब्लम के ऊपर आगे काम. आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ. क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्कूल ऑफर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स and obtain information about a variety of public careers. यहां क्या बोल रहा है, स्कूल ऑफर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग, रीडिंग, लेकिन यहां obtain कैसे होगा, कैसे होगा? स्कूल बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देता है कि आप हेल्पफुल पीपल से मिलें, यूजफुल बुक्स पढ़ें और बहुत सारे पब्लिक करियर्स के बारे में सूचना प्राप्त करें. तो भाई मीटिंग है, रीडिंग है, तो क्या आएगा, ऑब्टेनिंग आएगा. ऐसा क्यों हुआ, एंड था, मतलब इसको और इसको जोड़ रहा है. तो यह चीज याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 53 जैसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिखता है, जिसका चांस है क्योंकि यह क्वेश्चन लगातार बार बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, बेस्ड ऑन पैरेललिज्म यह क्वेश्चन होता है. एंड केवल बैंक एग्जाम्स में ही नहीं बल्कि एसएससी एंड इवन कैट में तो एक टॉपिक ही होता है पैरेललिज्म का, वहां भी पूछा जाता है. इस फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चीज ऐसा पूछा जाता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ूंगा मैं. एक रूल आज ही के क्लास में पढ़े और उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है. क्या कह रहा है, he did not succeeded yet he was not hopeless, rather satisfied because he had played well. वो सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो होपलेस नहीं था, आशा का किरण उसका खत्म नहीं हुआ. ठीक है, और क्या था, सेटिस्फाइड था, वो संतुष्ट था क्योंकि उसने अच्छा खेला था. क्या रूल पढ़े थे कि डू डज डिड के साथ क्या आता है, वर्ब. ठीक है,
क्या आता है? वर्ब वन आ जाता है। दैट्स वाई यहां हमको याद रखना है भाई कि वर्ब वन आ गया तो क्या होगा? वर्ब वन आ गया तो ईडी हटाकर हम लोग केवल V1 फॉर्म रखेंगे। इट डिड नॉट सक्सीड। सक्सेस में एक ही आता है, सक्सीड में चेक कर लो। डबल ही, इससे क्वेश्चन भी बहुत बार स्पेलिंग में भी पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? ध्यान देने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि इस सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा है भाई। ही कंप्लेन्ड टू द पुलिस, पुलिस को कंप्लेन करा कि उसका ब्रीफकेस क्या हो गया? स्टोलन, चोरी हो गया और उसको कोई पैसा नहीं बचा उसके पास। वह बिना पैसे का, लिफ्ट मतलब तो होता है उठाना। अदनान सामी का गाना था, मुझको भी तो लिफ्ट करा दो, तो वहां लिफ्ट करा दो इज मीन्स उठाओ। यहां बिना पैसे के कोई उठेगा नहीं, तो यहां पर यह लिफ्टेड जो है गलत हो गया। क्या सही है? लेफ्ट विदाउट एनी मनी क्या यूज करना होगा? लिफ्टेड और लेफ्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है। यह चीज याद रखेंगे हम लोग। बार बार क्वेश्चन पूछेगा। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज के तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है और आप सभी को भी लग रहा होगा कि भाई ये लिफ्टेड एंड लेफ्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, तो यहां पर वो दिख रहा है। तो पैसा नहीं बचा उसके पास, तो वो ही वॉज लेफ्ट विदाउट एनी मनी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लीडर्स, द लीडर सेड, क्वेश्चन नंबर 56 है। 4 क्वेश्चंस और करेंगे आज के वीडियो में। बने रहना वीडियो के साथ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? लीडर ने कहा कि उसका पार्टी कोई भी मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा जो कि पिछली सरकार ने किया था। कभी भी मिस्टेक के साथ डन नहीं, मेड लगेगा। याद रखना, डू अ मिस्टेक अगर है तो वो एक कोलोकियल भी अगर हम कहते हैं उसको तो भी गलत होगा। बोलचाल में बोल देते हैं हम लोग, लेकिन याद रखना बहुत जगहों पर सुनोगे स्पोकन इंग्लिश में ये चलता है, ऐसा कुछ नहीं चलता है। इंग्लिश जब हो गया तो बिना ग्रामर के वो हो ही नहीं सकता है। अगर कोई बोल रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश में ये चलता है और वो चलता है, तो समझना वो चलने लायक नहीं है इंसान, और करेक्ट जो होगा उसी के ऊपर हमको फोकस करना है। तो रिपीट द मिस्टेक्स मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला भी इसी टाइप का क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है कि ये भी बने इंसान आप लोगों से। वी होप द कंट्रीज कंडीशन में गो फ्रॉम बैड टू वर्स अनलेस ऑल नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू सप्रेस टेररिज्म। अगर कोई एरर नहीं है तो ई मार्क करो। यहां बोल क्या रहा है, सेंटेंस क्या है? हम आशा करते हैं कि कंट्री का कंडीशन जो है बुरा से और बदतर हो जाए अगर नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिया जाए टेररिज्म के लिए। इस चीज का आप आशा करोगे कि आपके कंट्री का कंडीशन, आपके देश का कंडीशन जहां पर रहते हैं उसका अवस्था बुरा से बदतर हो जाए? कोई ऐसा आशा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो अगला जो डिफरेंस हमको समझना है वो समझो, होप और फियर के बीच। होप का मतलब हुआ आशा करना, यहां होप नहीं होगा। इस बात का डर हो सकता है हमें कि यार टेररिज्म पर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या होगा, कंट्री का कंडीशन बुरा से बदतर हो जाएगा। क्या कह रहा है? टेकिंग टी आई वेंट होम एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क।
डिस्पोज के साथ OF आता है, यह भी बराबर पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। टेकिंग टी आई वेंट होम एंड डिस्पोज ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। कोई चाय पीते पीते कभी ऐसा होता है क्या, चाय पीते पीते आप घर चले गए, नहीं ना, ठीक है। ऑफिस का कप ले जाके घर पर रख दोगे क्या, ऐसा तो नहीं करोगे। क्या करोगे, चाय पी लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे और बहुत सारा काम खत्म करेंगे। तो टेकिंग होता है, मतलब वर्ब फोर जब होता है साइमल्टेनियस हम कुछ कर रहे हैं, उस केस में हम यूज करते हैं। यहां पर होगा हैविंग टेकन, हैविंग प्लस V3, परफेक्ट पार्टिसिपल। सभी को पता होगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है भाई। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है, परफेक्ट नाम ही में है परफेक्ट, काम पूरा हो गया, उसी को हम क्या कह देते हैं भाई, तो परफेक्ट पार्टिसिपल। दो क्वेश्चंस और बाकी है, यह है क्वेश्चन नंबर 59 आज के लिए। Only one dispute has been settled by the SP and others left to both the parties to settle. केवल एक डिस्प्यूट जो है SP के द्वारा सुलझाया गया और बाकी जो है दोनों पार्टीज को बोला गया है कि सुलझाओ। यहां पर ध्यान दो, वन डिस्प्यूट के लिए क्या आ गया, हैज बीन सेटल्ड। क्या अदर्स के लिए हैज बीन सेटल्ड आ सकता है, नहीं आ सकता है। हैज बीन लेफ्ट आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि अदर्स प्लूरल है, यहां क्लैरिफाई करना होगा, ठीक है, क्लैरिफाई करो। हां, अदर रहता, केवल एक रहता एंड द अदर, तब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन चूंकि वर्ब जो है क्लियर नहीं है, यहां हैव आता, यहां हैज है, तो हैज एंड हैव के अंदर अलग अलग दिक्कतें हैं। सिंगुलर के साथ हैव नहीं जा सकता है, प्लूरल के साथ हैज नहीं जा सकता है, यहां क्लियर करना पड़ेगा इस चीज को। एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के लिए। क्या कहता है यह क्वेश्चन, विदाउट मेजर ऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, एग्जाम के अंदर बार बार इससे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विदाउट मेजर ऑपरेशन द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव बीन सेव्ड दिस पेशेंट हु रिसीव्ड अ बुलेट इंजरी इन द चेस्ट। मेजर ऑपरेशन के बिना डॉक्टर, मैं रुक क्यों गया, आगे क्यों नहीं बोल रहा। डॉक्टर को बचा रहा है पेशेंट को या डॉक्टर बचाएंगे पेशेंट को, यह सोचने वाली बात है। उस पेशेंट को जिसको बुलेट इंजरी लगा था चेस्ट में, छाती में, यहां पर आपको बताना है कि क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, डॉक्टर को पेशेंट ने नहीं, पेशेंट को डॉक्टर ने बचाया, तो सही होगा द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव सेव्ड, बचा नहीं पाते डॉक्टर्स अगर ऑपरेशन नहीं हुआ होता। तो एक्टिव और पैसिव का फ्लिप करने का क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, ध्यान देना है कहां एक्टिव की जरूरत है, कहां पैसिव की। यहां सब्जेक्ट काम कर रहा था तो एक्टिव था, सब्जेक्ट रिसीव कर रहा होता तो पैसिव होता। इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।